Hello, let's start with the next lesson, anatomy. देखो हमने बेसिक से शुरुआत की है. सेल, right? Cell division, and now group of cells working together form a tissue. तो हम प्लांट्स में कौन से प्रकार के टिश्यू होते हैं ये देखेंगे. लिविंग वर्ल्ड लेसन में हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बात की, you know it in general that atoms make up a molecule make up the organelles, biomolecule make up organelles make up a cell. सेल को हमने बड़े डिटेल सीखा है. अब ग्रुप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर इन multicellular organism is studied under anatomy section, internal organization, internal structure, right? And here we'll deal with anatomy. Okay, हमारे सिलेबस में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ये भी एक लेसन है. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यू. सो हम सेल से रिलेटेड जो कंटेंट है वो डिटेल में सीखेंगे. ओके, सो सी, सेल्स आर बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स. वन विच इज कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, जो हमने सेल डिवीजन लेसन में सीखा, राइट, विच इज कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग G1 S G2 प्रो मेटा एना टेलो साइटोकाइनेसिस, जो कंटिन्यूअसली सेल साइकिल में रहेगा, राइट. वो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स. द सेल्स विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, राइट, दे आर फॉलोइंग द सेल साइकिल, दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट. ओके, जो सेल डिवाइड होता है, न्यूबॉर्न बेबी बनता है, जीवन में खुद की ग्रोथ करता है, जीवन में चेक पॉइंट पे आ जाता है, और चेक पॉइंट पे वो डिसाइड करता है कि अभी मैंने डिवाइड नहीं होना है, राइट, रादर आई विल स्टॉप द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड आई विल गो फॉर डिफरेंशिएशन एंड द सेल टेक एग्जिट फ्रॉम G1. सेल टेक एग्जिट फ्रॉम G1 एंड एंटर्स इन G0 फेज. जो सेल जिंदा है, डिफरेंशिएट हो रहा है और सेल साइकिल में रह के भी सेल डिवीजन से एग्जिट लेके G0 में आ चुका है, वैसे सेल को हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू. सो प्लांट बॉडी हैज मेनली टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड द टिश्यू विच हैज स्टॉप्ड द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. It is living in G0 or rarely in G1, and sometimes after differentiation the cell is dead, right. सेल परमानेंट सेल बन गया, सेल डिवीजन उसने रोक दिया और डिफरेंशिएट होने के बाद सेल मर गया, तो फिर से वो सेल डिवीजन में आने का सवाल ही नहीं उठता. इस प्रकार के सेल जो सेल साइकिल से बाहर आ चुके हैं, G0 में है, जिंदा है, या फिर मर गए और सेल के लिए, प्लांट के लिए वो सेल काम करता रहेगा, राइट. सो दैट टिश्यूज आर परमानेंट टिश्यू. जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू आर अगेन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट कंपोजिशन. सिंपल टिश्यू सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से बना है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2-4 प्रकार के सेल से बना है. So permanent cells which are not dividing in G0, rarely in G1, or they are dead, such a type of cells are simple. Permanent tissue का एक प्रकार simple tissue, when all the cells are alike, एक ही प्रकार के cells से tissue बनेगा. अगर 2-4 प्रकार के cells से tissue बनेगा तो उसको हम बोलेंगे complex tissue, right? चलो simple tissue के प्रकार देखते हैं. पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. यही सीक्वेंस हम बार बार फॉलो करेंगे. सिंपल टिश्यू का प्रकार पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, राइट. कॉम्प्लेक्स टिश्यू का प्रकार झाइलम फ्लोएम. कॉम्प्लेक्स टिश्यू का प्रकार झाइलम फ्लोएम. अब ये सब नाम आप जानते हो, these names you know. Now we'll discuss in detail about this, right. So let us start with the continuously dividing tissue, that is meristematic tissue. Continuously dividing tissue, that is meristematic tissue.
which is present at localized region in plant. अब हमने प्लांट की ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ की थोड़ी कंपेयर की थी. प्लांट शो कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. प्लांट के अपाइसिस पे, रूट अपाइसिस और शूट अपाइसिस पे कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता रहेगा. राइट, कुछ प्लांट के स्टेम का गर्थ, डायमीटर बढ़ता रहेगा. राइट, सो प्लांट शो कंटिन्यूअस ग्रोथ, बट द ग्रोथ इज लोकलाइज्ड. एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ग्रोथ होती है. राइट, जैसे मैंने, अगर आपको याद है तो हमने वो देखा था, जस्ट इमेजिन आई एम अ प्लांट बॉडी, दिस इज वन ब्रांच, दिस इज अदर ब्रांच. ये ब्रांच के यहाँ पे, राइट, एक ही फ्लावर आया और ये ब्रांच पे फ्लावर नहीं आया. इट इज पॉसिबल. तो सी, यहाँ पे फ्लावरिंग हो रहा है, मतलब ये ब्रांच पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है. ये ब्रांच पे फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो ग्रोथ नहीं या कम हो रही है. क्लियर? सो दिस इजंट इट डिफरेंशियल ग्रोथ. एक जगह ग्रोथ ज्यादा, दूसरी जगह ग्रोथ कम. आपके प्लांट बॉडी में जैसी ग्रोथ होती है, जैसे आपके एनिमल बॉडी में कभी ग्रोथ होती है. एक ही उंगली बढ़ी, ये उंगली बढ़ी नहीं. नो, you have, animals have diffused growth. Plants have localized growth. Why the plants have localized growth? Because plants have localized मेरिस्टेम. प्लांट के पास एक जगह मेरिस्टेम है, दूसरी जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है. तो जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहां पे ग्रोथ कंटिन्यूअस होगी. जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है वहां पे ग्रोथ रुक जाएगी, टेम्पररीली और परमानेंटली. राइट, सो व्हाट वी डिस्कस्ड मेनली, ये चार्ट सब लोग लिख लेंगे. प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग which are in cell cycle, or meristematic which have stopped the process of cell division, are permanent tissue. Right, meristematic tissue are performing G1 as G2 pro meta anatello. Permanent tissue are either in G0, rarely in G1, or sometimes they are dead. Meristem are further classified. Okay, इसका classification detail में देखेंगे. First classification is on the basis of its position: apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem. Right? Other classification: primary, secondary. Then classification is protoderm, ground meristem, procambium. बेटा ये points, ये शब्द ध्यान में रखना, थोड़ी दिक्कत होगी, शांति रखो. अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है, डिटेल में बाद में सीखेंगे. Permanent tissue are of two types: simple, made up of only one type of tissue; complex, made up of 2, 3, 4 types, different types of tissue. Simple tissue are further classified: parenchyma, parenchyma, sclerenchyma. And complex tissue are further classified into xylem and phloem. Right? So ये चार्ट पे अब क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे. Continuously dividing tissue are called meristematic tissue. The cells which are living but not dividing are called permanent tissue. Right? Complex tissue is a type of permanent tissue. Permanent tissue is further classified into how many types? 2. Which are they? Simple, complex. Parenchyma is a type of simple permanent, complex permanent, apical meristematic, right? Or secondary meristematic showing growth showing tissue. Okay, so parenchyma is simple permanent tissue, right? Then the meristematic tissue which are located at apices are called apical meristem. The meristematic tissue which is located on the lengthwise, देखो नाम की तरफ देखो, lengthwise जो मेरिस्टेम है उसको बोलेंगे lateral meristem. Which cell continuously perform G1 as G2 pro meta anatello? Those cells are meristematic tissue. Right? Permanent tissue are in which phase of cell cycle? They are in G0 of cell cycle generally, rarely in G1. Which complex tissue is helping in water transportation? Right? तो क्या आएगा? Xylem. Right? स्कूल में पढ़ा था, 10th तक पढ़ा था. Which type of tissue is useful in transportation of water? Xylem. Which is helpful in transportation of food? Is phloem. Which meristem causes growth at apices? Apical meristem. बराबर. तो ये चार्ट पे ऐसे छोटे 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 कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो यू आर सपोज टू राइट डाउन द एंटायर चार्ट.
Let us start with types of meristem. See, further classification of meristematic tissue on the basis of different criteria. See, I have mentioned here different criteria कि कौन से criteria से कौन सा मेरिस्टेम का प्रकार बनेगा. See, first one, मेरिस्टेम classified on the basis of position. वो प्लांट बॉडी में कहाँ पे है, उसके पोजीशन के अनुसार हम 3 प्रकार के मेरिस्टेम डिवाइड करेंगे. एक जो टर्मिनल पे है, अपाइसिस पे है, उसको बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम. इसका पोजीशन अगर मुझे डायग्राम में आपको बताना है तो लुक एट दिस. दिस इज अ ग्रोइंग शूट टिप. प्लांट का एक वेरी यंग जुवेनाइल शूट टिप है. यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन हो रहा है और ये जो है ये प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया, ये फ्यूचर में इस प्रकार के लीफ बनेंगे. तो दिस इज अ शूट टिप, आपने देखा होगा. दिस इज अ शूट टिप. हियर लाइज द टर्मिनल पार्ट वेयर कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन आकर, टर्मिनल पार्ट वेयर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन आकर. तो यहाँ पे जो मेरिस्टेम है जो टर्मिनल पे है, अपाइसिस पे है, इसको हम बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम. फॉर दिस आई एम यूजिंग red pen. So these are all apical meristem. These cell continuously divide and the shoot tip continue to grow by height. ये shoot tip continuously grow करेगा, बराबर. ये नीचे जो सेल है वो अब differentiate हो रहे हैं. They will form young leaves and apical meristem will continue to grow. अब देखो, आज ये अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पे है. आफ्टर 2 days it might be here. Before 2-3 days it was here. Are you getting me? Right? So what I said? Before 3-4 days the apical meristem was here. ये यहाँ पे था. ये ग्रो होते 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 यहाँ पे पहुंच गया. राइट? ये अपाइकल मेरिस्टेम ग्रो होते होते यहाँ पे पहुंच गया. जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो बीच के जो सेल है ये ग्रो होते होते यहाँ पे पहुंचा. तो ये जो बीच के सेल है ये सेल ने डिवीजन करना रोक दिया, राइट, या फिर रेट कम कर दिया और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस इनिशिएट कर दी. तो ये अपाइकल मेरिस्टेम आज का, 4 दिन पहले मेरिस्टेम यहाँ पे था, राइट. अब ये जो अपाइकल मेरिस्टेम ग्रो होते होते यहाँ पे पहुंच गया तो इधर का अपाइकल मेरिस्टेम अभी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया. परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया क्योंकि दिस पार्ट इज नाउ हैविंग परमानेंट टिश्यू बट सम पार्ट ऑफ द अपाइकल मेरिस्टेम नियर द नोड रिमेन्स एक्टिव. ये जो अपाइकल मेरिस्टेम 4 दिन पहले यहाँ पे था, जो ग्रो होते होते यहाँ पे पहुंच गया, बीच के सेल डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू बन गए. कुछ सेल थोड़ा डिवीजन भी कर रहे होंगे. तो अपाइकल मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू एंड रिमेनेंट पार्ट ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम एट द नोड्स. रिमेनेंट पार्ट ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम एट द नोड इज कॉल्ड intercalary meristem. So let me label it. The meristem present at the apices is apical, or one more word is terminal. बराबर. इसका रिमेनेंट जो नोड के आजू बाजू है is intercalary. Intercalary meristem and permanent meristem are separated from each other. एक दूसरे से वो दूर है क्योंकि बीच में यहाँ पे परमानेंट टिश्यू आ गए. इंटरकैलरी मेरिस्टेम अपाइकल मेरिस्टेम का ही रिमेनेंट पार्ट है. इसका पोजीशन नोड के नजदीक रहेगा. राइट. सो जितने भी नोड्स है, समझ लो यहाँ पे और मैंने लीव्स निकाले. ओके, जितने भी नोड्स है तो नोड के पास जो मेरिस्टेम अपने टुकड़े छोड़ के जाएगा, राइट, तो ये मेरिस्टेम को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलेंगे. अब देखो, सी व्हाट इज हैपनिंग.
पोजीशन के अनुसार हमने इसको क्लासिफाई कर दिया. द वन विच एट द अपाइसिस इज अपाइकल मेरिस्टेम, which is near the node is intercalary meristem. Now what's its function? Simple. अपाइकल मेरिस्टेम का पोजीशन देखो, ऑब्वियसली ये लेंथ बढ़ने में हेल्प करेगा. इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट, यहाँ पे नोड पे जो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी प्रमोट करने में मदद करेगी. जैसे लीफ का एक्सपांशन है, राइट. वन मोर थिंग, यहाँ पे फ्लोरल बड हो सकती है, राइट. ये बड है जो बाद में जाके फ्लावर बनेगी, राइट. फ्लावर का बाद में फ्रूट बनेगा. तो ये नोड के बाजू में जो जो एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटी भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होगी. और ये जो बड है, ये बड को बोलते हैं एक्सिलरी बड, राइट. एक्सिलरी बड क्यों बोलते हैं? बिकॉज the angle between the stem and the leaf, the angle between stem and leaf, ये जो angle है, this angle between stem and leaf is called axile. So axile में जो बड है, axile में जो बड है उसको बोलेंगे एक्सिलरी बड. तो पोजीशन के अनुसार काम भी ध्यान में रखेंगे. The one which causes linear growth, one which will promote height of the plant is apical bud, terminal bud. Its growth is because of apical meristem. Remnant of apical meristem at the node is called intercalary meristem, and it is promoting the cell division and the activities which are occurring at the nodal region near the node. बराबर. चलो अब तीसरी बात रह गई लैटरल मेरिस्टेम. लेंथ वाइज जो रहता है उसको बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम. ओके, अब थोड़ा सा सब लोग ध्यान देंगे डायग्राम की तरफ. जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे स्टेम को मैंने थोड़ा यहाँ से यहाँ तक जो है वो प्राइमरी ग्रोथ वाला बताया, राइट. और ये जो नीचे का स्टेम है इसकी विड्थ ब्राउन कलर का स्टेम है, इसकी विड्थ बढ़ रही है. सो आई जस्ट जॉइंड इट लाइक दिस. आपने देखा भी होगा मैंगो जैसे प्लांट होते हैं ना, मैंगो जैसे प्लांट, देखो मैंगो प्लांट के अपाइकल जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, दे आर ग्रीन, दे आर थिन. लेकिन मैंगो का जो नीचे का ब्रांच होता है दैट इज वेरी थिक, और मेन ट्री ट्रंक तो बहुत ज्यादा थिक. So see, I am talking about this young branch which is green in color, young stem, and this one, ये जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, right? This stem I am talking about, ये जो फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, right? ये जो स्टेम है, ये है जिसने अपना डायमीटर गर्थ बढ़ा दिया, right? So जिसका डायमीटर गर्थ बढ़ेगा वो प्रकार के स्टेम को बोलते हैं स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ. जो ग्रीन यंग होता है उसको बोलते हैं स्टेम शोइंग प्राइमरी ग्रोथ. सो सी, दिस इज ग्रीन, दिस इज यंग, जिसका हाइट बढ़ते जा रहा है, गर्थ में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है. सो इट इज द स्टेम पार्ट शोइंग प्राइमरी ग्रोथ, एंड द लोअर ट्रंक ब्रांचेस which are increasing by their girth, by their diameter, right? इसको हम बोलेंगे this is causing secondary growth. okay? या फिर और एक सिंपल सी बात मैं यहाँ पे बोलूंगी, लाइफ में जो पहले ग्रोथ होती है, देखो आप खुद को भी याद करो, लाइफ में पहले ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ, ओके, लंबे होते रहे, अभी भी हो रहे हो, तो दैट इज प्राइमरी ग्रोथ. बाद में मोटे होते जाते हो, सेकेंडरी ग्रोथ. सो प्लांट में भी लंबाई में बढ़ोतरी, प्लांट इंक्रीजेस लेंथ इज प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट इंक्रीजिंग गर्थ इज सेकेंडरी ग्रोथ. राइट. चलो, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है? सी, ये जो स्टेम का मैंने कट सेक्शन आपको बताया है,
ये जो मैंने स्टेम का कट सेक्शन बताया है, यहाँ पे ऐसे पूरा लेंथवाइज, ऐसे पूरा लेंथवाइज मेरिस्टेम का प्रकार होगा। ये लेंथवाइज मेरिस्टेम जो है इसको बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। पोजीशन समझ रहे हो ना? पूरा लेंथवाइज प्रेजेंट है स्टेम में, that will be lateral meristem. So what we did, according to the position, we classified meristem into 3 types. Present at the apices, apical meristem, near the nodes, right? This part near the nodes, right? It will be intercalary meristem, and the one which is present lengthwise is the lateral meristem. समझ रहे हो? अब ठीक से देखो बच्चा, मैं कैसे डायग्राम उतार रही हूँ. Look at this. Just imagine I took a paper of green color and make a roll. Right? मैंने एक ग्रीन कलर का पेपर लिया और इसका रोल बनाया. राइट? देखो ये इस प्रकार से आपको दिखेगा. ग्रीन पेपर का मैंने रोल लिया, पेपर लिया और इस प्रकार से इसका रोल बनाया. ग्रीन पेपर का जो मैंने रोल बनाया था, ग्रीन पेपर का जो मैंने रोल बनाया था उसको मैंने ब्लू पेपर में रैप किया. ग्रीन पेपर का जो मैंने रोल बनाया था उसको मैंने ब्लू पेपर में रैप किया. बराबर? तो देखो व्हाट आई एम हैविंग नाउ, आउटर सिलेंडर ऑफ ब्लू पेपर and inner cylinder of green paper. Isn't it like concentric pipes? Common center वाले पाइप. ये ब्लू कलर का पाइप, ब्लू पेपर का रोल, ग्रीन कलर का पाइप, ग्रीन कलर का रोल. बराबर? तो अगर आप ऊपर से ये पाइप के अंदर पाइप रखे हो, आपने ऊपर से देखा तो आपको ब्लू पाइप बाहर, ग्रीन पाइप अंदर दिखेगा. और अगर आपने उसको लेंथ वाइज कट करके देखा तो आपको पाइप ऐसे स्ट्रेच दिखेगा. So I am showing you 2 crystal clear diagram. ये जो सर्कल वाला है, राइट, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन. और ये जो लेंथ वाला है यहाँ से यहाँ तक, राइट, इसको हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक लेंथ वाइज सेक्शन LS. ये सर्कुलर है TS और ये है LS. सब लोग समझ रहे हो? ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लेंथवाइज सेक्शन, ये पूरा सर्कुलर पार्ट. ये पाइप को आप ऊपर से देख रहे हो, राइट? ब्लू पाइप, ब्लू पेपर का राउंड, ग्रीन पाइप, ग्रीन पेपर का राउंड. तो ऐसे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखेंगे आपको. अगर आप उसको लेंथवाइज कट करते हो तो आपको फिर बाहर से ब्लू कलर नजर आएगा और लैटरल मेरिस्टेम इस प्रकार से दिखाई देगा. सो कैन यू इमेजिन 2 कॉन्सेंट्रिक पाइप, ब्लू एंड अ ग्रीन, ऊपर से कट किया, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन. पूरा लेंथवाइज कट किया, दैट इज LS, लेंथवाइज सेक्शन. तो लैटरल मेरिस्टेम लेंथवाइज ऐसे दिखेगा और ट्रांसवर्स सेक्शन में वो सर्कुलर दिखेगा. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, apical meristem are of on the basis of position, meristem are of 3 types: apical, intercalary, lateral. Apical meristem at the apices, intercalary meristem at the node. Apical meristem and intercalary meristem both help in increase in length, right? So it is generally causing primary growth. Lateral meristem is present lengthwise. It increases growth, which occurs after maturity in the life of the plant. Okay, so ये बाद में होने वाले ग्रोथ को बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, और जो लाइफ में शुरू में ग्रोथ होती है उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ. अंडरस्टूड? तो apical meristem, intercalary meristem are present in plant body since its beginning. प्लांट के साथ बचपन से काम करने वाला कौन सा मेरिस्टेम है? अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो प्लांट के साथ बचपन से है, बचपन की ग्रोथ करता है, राइट, जिंदगी भर प्लांट के साथ
प्लांट के साथ यंग ब्रांचेस तो जिंदगी भर रहेंगे ना, राइट? तो वहां पे ग्रोथ करने वाला, प्राइमरी ग्रोथ करने वाला अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैच्योर होने के बाद ट्रीज में, मैच्योर होने के बाद ह्यूज ट्रीज में जो स्टेम का गर्थ बढ़ाता है, जो बाद में ग्रोथ करवाता है, उसको बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। अंडरस्टूड? सो प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ occur in green plant parts. Secondary growth occur in trees, woody plant for increase in girth, wherein the stem become brown and its diameter goes on increasing. That growth is because of lateral meristem. Lateral meristem से जो प्लांट के लाइफ में बाद में ग्रोथ होती है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। जिंदगी में पहले जो एजुकेशन लेते हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिंदगी में पहले जो एजुकेशन लेते हो प्राइमरी एजुकेशन, तो जिंदगी में जो पहली ग्रोथ होती है प्राइमरी ग्रोथ, बाद में जो ग्रोथ होती है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। बाद में जो एजुकेशन लेते हो दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। गॉट इट? सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओके, प्लांट में लाइफ, प्लांट के लाइफ में पहले से जो है, पहले से जिसका ओरिजिनेशन हो चुका है, पहले से जो प्लांट के साथ है, दैट इज प्राइमरी इन ओरिजिन। जो बाद में बनता है दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी इन ओरिजिन। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर। थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर, कि मेरिस्टेम फ्यूचर में क्या बनाएगा। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फ्यूचर में क्या बनाएगा। Okay, on the basis of that, it is classified protoderm, ground meristem and procambium. फ्यूचर के अनुसार प्रोटोडर्म, देखो शब्द की तरफ, आपके लिए पूरा नया शब्द है, आई नो, बट यू नो द वर्ड डर्म, डर्म, डर्मेकोलॉजिस्ट, डर्मिस, इपिडर्मिस, याद आ रहा है कुछ? डर्मिस इज स्किन। फ्यूचर में जो स्किन बनाएगा दैट इज प्रोटोडर्म। फ्यूचर में जो ग्राउंड टिश्यू बनाएगा, अब ग्राउंड टिश्यू मतलब जगह भरने वाला सेल, हर जगह बैठे वाला रहता है, यहाँ पे है वहां पे है, देखते हैं, राइट? तो जो फ्यूचर में ग्राउंड टिश्यू बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम, और फ्यूचर में जो वेस्कुलर बंडल बनाएगा, जाइलम फ्लोएम बनाएगा, that will be procambium. So apical meristem is classified on the basis of 3 criteria. There are so many criteria, only 3 are there in your syllabus, so आप उतना ही देखेंगे. So, right, so meristem is classified into 3 criteria. It's protoderm, ground meristem and procambium. Okay, in some books they have given, or in state board particularly, they have given the origin, कि सबसे पहले जो मेरिस्टेम होता है वो होता है प्रोमेरिस्टेम। सबसे पहले मेरिस्टेम होता है प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम से बनेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेगा अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम से बनेंगे प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम, एंड देन इट विल गिव राइज टू सेकेंडरी मेरिस्टेम। बराबर? तो इसका फ्लो चार्ट भी हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। बराबर? आपने अगर जस्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने मैंगो प्लांट की सीड सोकी, तो मैंगो प्लांट के पास जो मेरिस्टेम है, मैंगो प्लांट का सीड जब जर्मिनेट होता है तो जो उसके पास मेरिस्टेम है, ओके, उसको हम बोलेंगे प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। उसको हम बोलेंगे प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम will give you primary meristem. Promeristem, embryonal meristem will give you primary meristem. This one, जो यंग बनता, राइट? तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम का प्रकार अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम देखो, ये है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम का ये पार्ट देखो, हाँ ठीक से, अपाइकल मेरिस्टेम से बना हुआ ये पार्ट
ये पूरे प्लांट को कवर करेगा, ये हर जगह प्लांट को कवर करेगा इस प्रकार से, ये इधर पूरा कवर करेगा, प्लांट की स्किन बनाएगा। अपाइकल मेरिस्टेम का वो पार्ट जो प्लांट की स्किन बनाएगा, पूरी बेटा पूरी स्किन पूरे प्लांट को कवर करेगी। आई एम जस्ट ड्रॉइंग फ्यू एरियाज। अपाइकल मेरिस्टेम का ये पार्ट जो स्किन बनाता है, डर्मिस बनाता है, राइट। सो इसको हम बोलेंगे दैट इज प्रोटोडर्म। इसको हम बोलेंगे प्रोटोडर्म, बराबर। चलो, जो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल बनाएगा, प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। जानते हो ना, प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो, आपने कैरेट रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन लेके खाने के लिए सलाद बनाया होगा। जब आप काटते हो तो आपकी छुरी बाहर का एरिया झट से कट कर लेती है, अंदर का सेंट्रल कोर कट करने को बड़ा पावर लगता है। तो वो जो अंदर का है स्टील ही बोलते हैं उसको, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, राइट। सो दैट इज अ वेन स्टील विच हेल्प प्लांट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, विच हेल्प प्लांट फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये स्टील, राइट, ये बाद में जाइलम फ्लोएम बनाएगा, राइट। तो अपाइकल मेरिस्टेम का ये पार्ट, अपाइकल मेरिस्टेम का ये पार्ट जो जाइलम फ्लोएम बनाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रोकैम्बियम। इसको हम बोलेंगे प्रोकैम्बियम, राइट। और मैंने जो अभी बोला, जगह भरने के लिए सेल, देखो आउटर मोस्ट स्किन है, अंदर वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम बने, और ये जो डॉटेड एरिया मैं ड्रॉ कर रही हूं, ये बीच की जगह भरने वाले सेल, बीच की जगह भरने वाले सेल, राइट। सो दिस विल बी ग्राउंड टिश्यू, दिस विल बी ग्राउंड मेरिस्टेम। समझ रहे हो? आई रिपीट, मैंगो प्लांट की सीड आपने सूखी, तो सीड के पास कौन सा मेरिस्टेम है? प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। वो डिवाइड हुआ, रीडिवाइड हुआ, आपको क्या मिला? मेरिस्टेम। लाइफ में जो पहले मेरिस्टेम आता है, लाइफ में जो पहले बनता है, वो प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो अपाइकस पे प्रेजेंट है, दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम, राइट। जो नोड के पास प्रेजेंट है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो नोड के पास प्रेजेंट है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बराबर, राइट। चलो, ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है, ये फ्यूचर में अगर स्किन बनाएगा तो उसको बोलेंगे प्रोटोडर्म। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में एपिडर्मिस बनाने वाला, फ्यूचर में एपिडर्मिस बनाने वाला, दैट विल बी प्रोटोडर्म। फ्यूचर में ग्राउंड टिश्यू बनाने वाला, ग्राउंड टिश्यू का नाम है जनरली कॉर्टेक्स। याद रखोगे, धीरे धीरे याद रखोगे। फिलहाल टर्मिनोलॉजी थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, जस्ट डू इट, विल लर्न नाइसली। फ्यूचर में ग्राउंड टिश्यू देने वाला ग्राउंड मेरिस्टेम, और फ्यूचर में वेस्कुलर बंडल, फ्यूचर में जाइलम फ्लोएम, फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू देने वाला, फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू देने वाला, उसको बोलेंगे प्रोकैम्बियम। क्लियर? तो मैंगो सीड को आपने सो किया, प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम देगा। प्राइमरी मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में डेवलप होगा। अपाइकल मेरिस्टेम के पास जो फ्यूचर में एपिडर्मिस देता है, उसको बोलेंगे प्रोटोडर्म। फ्यूचर में ग्राउंड टिश्यू देता है कॉर्टेक्स, दैट इज ग्राउंड मेरिस्टेम। फ्यूचर में जाके ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू जाइलम फ्लोएम देता है, उसको हम बोलेंगे दैट इज प्रोकैम्बियम। So this classification is done on the basis of 3 criteria. First classification on the basis of position, apical, intercalary, lateral. Lateral is this. इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करते हो, ध्यान में देंगे।
राइट, लेंथ वाइज प्रेजेंट है। जो प्लांट के अर्ली लाइफ में ग्रोथ करवाता है, ग्रीन प्लांट पार्ट में ग्रोथ करवाता है, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। जो प्लांट में बाद में मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ बढ़ाता है उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम increase in length, increase in growth of green plant part, right? Secondary growth, increase in girth, which occurs later in life, and third classification is on the basis of future. So this is all about different types of and their relative positions. So ये मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन है और ये डायग्राम आपका मेरिस्टेम का पोजीशन बताएगा। Okay, so these two diagrams always keep together and then study them. Okay, please draw the diagram and write down each and every point nicely. समझ रहे हो सब लोग? स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हो।